नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात मोदी कार्नी मुलाकात, नए रिश्तों की शुरुआत की। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में काफी गिरावट आ गई थी। कूटनीतिक संबंध बेहद खराब हो गए थे, लेकिन अब कनाडा में नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आने से खराब रिश्ते फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम कार्नी के बीच कनाडा में G7 के दौरान हुई मुलाकात बहुत कुछ बयां करती है। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। और इसी के साथ भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को लेकर फिर से बहाल करने पर सहमति भी बन गई है। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था और लंबे समय भारत कनाडा के बीच ये तनाव चल रहा है, जो G7 के बाद ठीक होता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच कनाडा से कुछ ऐसी बातें भी आई हैं जो इन रिश्तों को लेकर सवाल खड़े करती हैं, जिसके हर एक पहलू पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा में G7 के दौरान पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत दोनों देशों में उच्चायुक्तों की शीघ्र बहाली से होगी। भारत कनाडा संबंध धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। दोनों शीर्ष नेताओं ने व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों पर वरिष्ठ स्तर की चर्चा फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग की संभावना तलाशी। प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में नागरिकों और बिजनेस को नियमित सेवाएं प्रदान करने के मकसद से नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर सहमति जताई है। दोनों शीर्ष नेताओं ने आपसी सम्मान, कानून के शासन और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित कनाडा भारत संबंधों के महत्व की पुष्टि की। भारत कनाडा के नए रिश्तों की शुरुआत पर इन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों में उच्चायुक्तों की जल्द नियुक्ति पर बनी सहमति। उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या बढ़ाने पर सहमति। उच्चायोगों के कामकाज को सामान्य बनाया जाएगा। मुक्त कारोबार समझौते यानी FTA पर थमी बातचीत शुरू होगी। आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ सभी मुद्दों पर हुई बात। स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, बहुमूल्य धातुओं और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। स्थगित कारोबारी बातचीत को शीघ्र शुरू किया जाएगा। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है, उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द
शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब एक तरफ भारत कनाडा के नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ कनाडा की सीक्रेट एजेंसी CSIS ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ट्रांसनेशनल दमन यानी सीमा पार दमन में मेन रोल निभाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अधिकारी और कनाडा में मौजूद उनके प्रॉक्सी एजेंट्स ने कनाडाई नेताओं को प्रभावित करने की कोशिशें की हैं। इन भारतीय अधिकारियों ने कनाडा की नीतियों को भारत के हितों के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की, खासकर खालिस्तान के मामले में। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 समिट में आपसी संबंधों को पटरी पर लाने की बात कही थी। खालिस्तानी उग्रवादी भारत में हिंसा के लिए कनाडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। CSIS ने कहा कुछ लोग कनाडा का इस्तेमाल भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने और प्लानिंग करने के लिए कर रहे हैं। 2024 में कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़ा कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इनकी एक्टिविटी कनाडा और उसके हितों के लिए खतरा बनी हुई है। खालिस्तानी उग्रवाद की वजह से भारत का कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। उधर कनाडा में NDP की सांसद ने PM मोदी के लिए कहा कि मोदी के हाथ खून से रंगे हैं। ये सिख समुदाय और हर मानवाधिकार समर्थक के लिए अपमान है। इन्हें G7 में क्यों बुलाया? दरअसल भारत कनाडा संबंधों में खटास तब आई जब साल 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स की भूमिका हो सकती है। भारत ने इन आरोपों को बेहुदा और राजनीति से प्रेरित कहकर सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर लिया था। 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या हुई थी। 18 जून 2023 की शाम को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के पास निज्जर को 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। वो गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग में अपनी कार में था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और फायरिंग शुरू कर दी। निज्जर को कार से बाहर निकलने का समय नहीं मिला और उसकी वहीं मौत हो गई। निज्जर इस गुरुद्वारे का प्रमुख भी था। बात सिर्फ खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ही नहीं है। अहम किरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू भी है, जो पंजाब में पैदा हुआ, पढ़ाई भी यहीं से की, लेकिन कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में रहता है। उसके पास इन दोनों देशों की नागरिकता है। बाहर से ही भारत में आतंकी हमले करने की धमकी देता है। पन्नू ISI की मदद से खालिस्तान की मुहिम चला रहा है। वो खालिस्तान ही नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो उर्दुस्तान बनाने की ख्वाहिश भी रखता है। पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। वो धार्मिक आधार पर बंटवारा कर मुसलमानों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है, जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी भड़का रहा है ताकि कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके। ये वो अहम हिस्सा है जो भारत कनाडा के रिश्तों में आतंकी गतिविधि से कभी भी तनाव बढ़ा सकते हैं। बहरहाल PM मोदी और कार्नी की मुलाकात दोनों देशों के लिए दूरगामी अच्छे परिणाम तो बताती है, लेकिन आने वाले समय में भारत को एक सटीक रणनीति और कूटनीति अपनाने का संदेश भी देती है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।